पेट का प्रदेश, उदर प्रदेश अंदर से साफ हो। और यह क्रिया भोजन के तुरंत बाद नहीं करनी चाहिए। भोजन से प्रातः जब आप अपना शौच स्नान कर्म से निवृत्त होते हैं तब इसे करें, अथवा संध्या के समय भोजन से 1-2 घंटे पहले करें, ताकि आप इस क्रिया को सही ढंग से कर सकें। इस क्रिया का नाम है न्योली क्रिया। और न्योली क्रिया 4 रूप में आपके सामने अभी भाई पहल साहब करके दिखाएंगे। पहली प्रारंभिक स्टेज में आप मात्र पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे चलाएंगे। ये देखिए, आप सामने की ओर देख रहे हैं, भाई पहल साहब ने न्योली क्रिया की पहली स्थिति प्रारंभिक साधक के लिए पेट चला करके बता रहे हैं। जितना आप तेजी से पेट को अंदर दाब सकें, छोड़ सकें, ताकि आपका पेट जो कि जकड़ा हुआ है विजातीय द्रव्य से अंदर, वो आपका ढीला हो सके और उसमें स्पंदन हो सके, चेतना आ सके। दूसरी स्थिति में भाई पहल साहब पेट को दाएं बाएं चला करके आपको दिखाएंगे और इस प्रकार से न्योली दाएं और बाएं न्योली क्रिया संपादित होगी। दूसरे में सांस को पूरा बाहर निकालकर बाहर रोकना है। पूरा सांस जितना भी अंदर हम ले हुए हैं पूरे का पूरा अंदर से निकाल देना है और फिर पेट को हम अंदर खींचेंगे और खींचने के बाद में फिर न्योली आगे चलाएंगे। आप देखिए, सबसे पहले आप सांस को बाहर निकालेंगे, ये सारी वायु बाहर निकल गई। अब इसके बाद थोड़ा सा झुककर पेट को अंदर खींचना है। आप पेट अंदर खींचेंगे तो पेट अंदर जाएगा। पेट आप देख रहे हैं अंदर चला गया और ये उद्यान बंद अपने आप लग गया। इसको कहते हैं यौगिक भाषा में उद्यान बंद। और जब उद्यान बंद लगेगा तो सांस बाहर होगी, वाय कुंभक होगा। आप देख रहे हैं पेट कितना अंदर चला गया। कमर से जितना पेट आपका अंदर लग सकेगा उतना ही आपकी जो अंदर की क्रिया है वो सही ढंग से होगी। अब उद्यान बंद लगाने के बाद में इसी तरह से सांस को बाहर निकाला, बाहर रोक दिया, पेट को अंदर खींचा। उसके बाद थोड़ा झुक गए। झुकने के बाद पैरों के ऊपर हथेली से मालिश करनी है दबाव देकर। और जिस साइड में आप दबाव देकर मालिश करेंगे पेट को थोड़ा ढीला छोड़ दे, पेट उसी तरफ चलेगा। तो जब दाएं बाएं मालिश करेंगे पेट आपका दाएं बाएं चलने लग जाएगा। आप देख ले। अब इन्होंने सारी वायु पेट की बाहर रेचक कर दी, बाहरी रोक दी और उद्यान बंद लगाया और थोड़ा सा झुक करके अपने दाएं और बाएं जांघ पर हथेलियों को रगड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस ओर हथेली रगड़ रहे हैं उसको पेट चल रहा है। तो ये दाएं और बाएं न्योली क्रिया कहलाती है। अब आपको पूरा चक्र के रूप में आप देखेंगे पेट घूमेगा और ये पूर्ण न्योली क्रिया होगी। पेट को पूरा घुमाना, राउंड में चलाना और जितना तेजी से आप चलाते जाएंगे उतना ही तेजी से आप इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त होते जाएंगे। और एक स्टेज योगी की वो पहुंच जाती है इस क्रिया में कि वो इतना तेजी से पेट को चलाता है कि वह आपने हेलीकॉप्टर जो देखा है ठीक उसी तरह से वो धरती से ऊपर उठता जाता है और जहाँ चाहे वहाँ अपने शरीर को धरती से 3 फीट 2 फीट 5 फीट जहाँ भी रोक करके आसन लगाना चाहे हवा में आसन लगा करके वह मंत्र जाप या समाधि लगा सकता है। और भी इसमें सिद्धि प्राप्त करने के बाद वह हनुमान जी वाली शक्ति प्राप्त कर लेता है। वायु गति से वह कहीं भी इस ब्रह्मांड में विचरण कर लेता है। तो यह इसका यौगिक लाभ है और शारीरिक लाभ तो पेट के विकारों से मुक्त होना है। अब पूर्ण ये क्रिया आप देखो।
सोचिए गौर से, पेट कितनी तेजी से चल रहा है और गेंद की तरह से, जैसे बॉल घूमती है, गेंद की तरह से घूम रहा है। और यह क्रिया जैसे जैसे होती है ऊर्जा अंदर बढ़ती जाती है और इतनी ऊर्जा बढ़ती जाती है कि शरीर बहुत हल्का हो जाता है। शरीर अपने आप में सूक्ष्म स्थिति में पहुंचने की क्रिया है। और यह अभ्यास हमें आप सबको करना चाहिए यदि हम साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि हम असीम सिद्धियों के स्वामी बनना चाहते हैं, यदि हम समाधि का आनंद लंबे समय तक प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम आत्म से ब्रह्म का मिलन करना चाहते हैं, तो इस दृष्टि से ये क्रियाएं आपको सिखाना हमारे लिए आवश्यक है और हम आपको ये क्रियाएं यहाँ सिखा रहे हैं। इसके साथ ही अब कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हम और आप को आवश्यकता पड़ जाती है अपने दैनिक जीवन में। जैसे मान लीजिए कब्ज हो गया आपको, पेट नहीं ठीक है, मन लगेगा नहीं पेट में जब तक स्वास्थ्य सही नहीं होगा, आप बैठना चाहेंगे, मंत्र जाप में ध्यान नहीं लगेगा, मंत्र जाप में आनंद रुचि नहीं आएगी। तो उस दृष्टि से भाई पहल साहब आपको कैसे सरल विधि से बिना किसी डॉक्टर की आप सहयोग और सहायता के अपने आप कैसे अपने पेट को साफ करें, वो वस्ती क्रिया वो आपको बता रहे हैं। इसके बाद है ये वस्ती क्रिया। वस्ती क्रिया में क्या है कि हम अपने जो भी भोजन खाते हैं हम यहाँ से, और भोजन हमारे पेट में चला जाता है, फिर छोटी आंतों में से घूमता हुआ बड़ी आंत में आ जाता है, और बड़ी आंत में आने तक उसके अंदर से जो जूस है, जो रस है, जो ताकत है, वो आंखें चूस लेती हैं और बड़ी आंत में मल के रूप में बच जाता है। वो मल हमारा पूर्णतः अंदर से साफ नहीं होता, कई बार कब्जी हो जाती है, कई बार अंदर वो थोड़ा थोड़ा मल जमता जमता बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिससे हम साधना में आगे चलते हैं तो वो आगे बढ़ नहीं पाते, अंदर चंचलता मन में रहती है, क्योंकि मल यदि अंदर है तो उसने प्रभाव दिखाना ही है। और मल जब अंदर से हम अलग अलग तरीकों से साफ कर देते हैं तो अपने आप ध्यान लगने की प्रक्रिया बननी शुरू हो जाती है, अपने आप गुरु से एकाकार होने लग जाते हैं, अपने आप हमें विचित्र अनुभव होने लग जाते हैं। तो इस बड़ी आंत की सफाई करने के लिए, और हमारी बड़ी आंत जो है वहीं पर नीचे कुंडलिनी शक्ति का निवास है और वहां मल का स्थान है, उसको कभी हम शुद्ध किया ही नहीं, इसलिए वो कुंडलिनी शक्ति भी सोई रहती है। जब इस स्थान की शुद्धि होनी शुरू हो जाएगी तो कुंडलिनी शक्ति में भी चेतना आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये करेंगे तभी आप अनुभव कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप एक रबड़ की पाइप ले लें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्लास्टिक की या रबड़ की, लाल रबड़ की भी आती है, मिल जाती है आपको। 2-3 फुट लंबी पाइप ले लें, या इतनी लंबी ले लें कि आपने जहां नल से पानी प्रयोग करना है और जहां आपने लैट्रिन के अंदर बैठना है उसकी लंबाई उतनी हो। यदि नल का बाहर है तो बाहर आप पाइप को लगा के लैट्रिन में आप अंदर ले जाएं, वहां तक की लंबाई चाहिए। इसके बाद ये पाइप लेकर इसका एक सिरा नल में लगा दें जहां से प्रेशर से पानी आता हो, और प्रेशर से पानी आजकल हर घर में प्लस की लैट्रिन बनी हुई है और हर घर में प्रेशर से पानी आता है। तो प्रेशर से पानी में इधर लगा के इस तरह दूसरा सिरा अपना नीचे गुदा के बाहर लगा लेना है। जब आप पहले वैसे लैट्रिन जाए, पेट साफ हो जाए, या अपने आप जो कुछ आपने जाना है, उसके बाद में फिर इसको करें। इसका दूसरा सिरा गुदा के बाहर रखें, नीचे लगा लें, अंदर डालने की जरूरत नहीं है, और एक साइड से पानी को खोल दें। जब प्रेशर से पानी इस पाइप में से आएगा तो वो यहाँ गुदा के अंदर से पेट के अंदर भरना शुरू हो जाएगा। गुदा थोड़ा ढीला छोड़ दें, यदि गुदा को आप बंद करके रखेंगे फिर पानी अंदर नहीं जाएगा। गुदा को थोड़ा ढीला छोड़ दें और एक साइड से प्रेशर से पानी आता है तो अपने आप पेट में भरने लग जाएगा। लेकिन शुरू में बहुत थोड़ा पानी अंदर भरेगा, क्योंकि अंदर मल भरा हुआ है, अंदर ज्यादा पानी जाएगा नहीं। तो जितना थोड़ा पानी अंदर भरे उसको भरने दें। उसके बाद पाइप को एक तरफ कर लें और फिर उस पानी को थोड़ा पेट हिला के बाहर निकलने दें, और आप हैरान हो जाएंगे कि अंदर इतनी काली काली गांठें जमी हुई मल की बदबू निकलेगी कि आप सोचेंगे इतना कहां से आया।
जब पानी वो निकल जाए तो दोबारा फिर उसी तरह से पानी को अंदर भरें, जितना ही पानी भरा जाए, फिर पेट को थोड़ा अंदर बाहर हिलाएं और उस पानी को निकलने दें। तो इस तरह से 3, 4, 5 बार इस क्रिया को करें। तो जब करेंगे पहले दिन तो आपका कुछ हिस्सा आंत का साफ होगा, और इसी तरह से जो आप रोज करेंगे और 5-7 दिन तक करते जाएंगे तो ये पूरी आंत आपकी साफ हो जाएगी। यदि आप और ज्यादा लाभ लें इसका तो आप वर्त रख लें, आप कुछ खाए पिए नहीं, और 1 दिन 2 दिन सिर्फ लिक्विड ले लें। तो उस तरह से आप शाम को या सुबह करेंगे तो जो अंदर मल जमा हुआ है वो सारा निकलेगा, और आपने खाना खाया नहीं है तो जो आंत में मल था वो पूरा साफ होगा। तो इससे पूरी आंत हमारी साफ हो जाती है, सारा मल बाहर निकल जाता है। यदि कब्जी की शिकायत है किसी को तो वो भी दूर हो जाती है, और एक बड़ा आनंद और मस्ती आपके अंदर आ जाती है। और इससे शरीर की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी मेरे अंदर ताकत कहां से आ गई। क्योंकि जहां मल है वहां शक्ति की न्यूनता आ जाती है, कमी हो जाती है, और जहां मल के अंदर से शुद्धि होगी वहीं पर सद्गुरुदेव की शक्ति अपने आप अंदर क्रियाशील होने लग जाती है। तो ये वस्ती क्रिया है। यदि हमारे पास मान लो प्रेशर से पानी घर में नहीं है, तो कई जगह फ्लश की लेटरिन नहीं होती, तो वहां पर एक अनीमा पंप आता है। केमिस्ट के यहाँ से 10-15 रुपए का एक अनीमा पंप है, जिसमें एक लंबी पाइप है और उसके बीच में गुब्बारा टाइप थोड़ा बड़ा हुआ हिस्सा है। जब उसको दबाते हैं तो वो नली में एक तरफ पानी अंदर खींचता है और एक तरफ पानी बाहर निकलता है। तो उसका उपयोग कर सकते हैं। एक पतीला पानी का बड़ा ले लिया और उसके अंदर एक सिरा लगा दिया, दूसरा सिरा उस पंप का आगे बहुत ही नोजल टाइप लगी होती है, उसके आगे नोजल, वो गुदा के अंदर लगा लेते हैं, और जब पंप को चलाते हैं उसको तो प्रेशर से पानी ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।